जी 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 अख्तर साहब, आपका इस पे क्या ख्याल है? ये जो मेलाफाइडी है, ये क्या गलत है उनकी तरफ से जो एक बात आ रही है कि ये मेलाफाइडी भी तो है ना, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके तहत नीयत की बात है, इख्तियार होना अलग बात है, लेकिन ये चीज़ क्यों की जा रही है? 7 जजेस ने अपने ख़त में लिखा है ज़ेरे इल्तवा केसेस वहाँ पर 2 लाख हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और वो लोग जो है वहाँ पर असल ज़रूरत है, यहाँ पर तो 17,000 केसेज हैं ज़ेरे इल्तवा, यहाँ ज़्यादा कम केसेज हैं सर। देखिए, सबसे पहले 7 जजेस ने ख़त नहीं लिखा, वो उसके बाद दस्तखत 5 जजेस के हैं, और देखना ये है कि वो किस तनाज़र में और कैसे हुआ, बट लेट्स नॉट गो देयर। दूसरा, जो बात की जा रही है कि जजेस की तैनाती जो है वो दूसरे सूबों से क्यों है, आप मुझे बताइए इस वक्त जो एग्जिस्टिंग कोर्ट है, क्या उसमें कराची से खातून जज नहीं है? क्या एक जज साहब बलूचिस्तान से नहीं है ना? तो दूसरे जज साहब जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे इन द लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ से वो आए। जो चीफ जस्टिस इस वक्त सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, क्या वो लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते थे? ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो ये सब बातें जो हैं ये शायद एक हाइप क्रिएट करने के लिए की जा रही है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया गया तो इसकी हैत, और उस वक्त से भी, अब देखिए कासी साहब क्या बलूचिस्तान से नहीं थे? वो बलूचिस्तान से आए थे जी, वो इस्लामाबाद में नहीं थे। तो ये सब की सब बातें 18th अमेंडमेंट के बाद की है ना। और हम अगर उससे भी पहले चले जाएं तो बलूचिस्तान में बहुत सारे जजेस सिंध हाई कोर्ट से गए थे, अजमल मियाँ उनमें से एक थे, अब्दुल रशीद साहब वहाँ से गए थे। तो ये कोई अनहोनी सी बात नहीं है, और ये बदनीयती कहाँ से आ गई? इसमें हुकूमत का क्या काम? देखिए, बात की जा रही है कि 5 चीफ जस्टिस, अब सिर्फ 5 चीफ जस्टिस की बात नहीं है, वो 3 जजेस भी हैं, सो 8 जजेस, उनका कंसेंसस है इस बात के ऊपर। आई सी। लेकिन अख्तर साहब, वजह की तो बात हो ना, आपने कहा मेलाफाइडी नहीं है, हाँ, लेकिन वो कहते हैं 12 में से 10 जजेस यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जबकि वहाँ जी दैट एस्पेक्ट प्लीज। जी जी फरमाइए। बिल्कुल करूँ मैं, आई एम नॉट गुड, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, ये जजेस की भी काम नहीं है। दिस ट्रांसफर इज विद कंसेंसस ऑफ ऑल दीज चीफ जस्टिस। आप उनको मेलाफिडे एट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उन जजेस को भी मेलाफिडे एट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कि दूसरे सूबों से यहाँ पे आ रहे हैं। प्लीज, उनका क्या उसके अंदर मफाद है? क्या उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी? नहीं, आइन का मंशा है, आइन की ये एक चल रहा है, और ये आइन अब नहीं, ये 73 में जब बना था तब से है ये, और ये आइन ही के मुताबिक हो रहा है। अब दूसरा बात, पेंडेंसी ऑफ जजेस की बात, तो अभी पिछले दिनों जो आपका हुआ इजलास हुआ, उसमें पूरी वैकेंसीज को फिल करने की बात हो रही थी ना। ऐसे ही है नहीं ना? जी जी, ये तो नहीं है कि सिर्फ 2 जज लगाने थे और ये इजाफी जज लगाए जा रहे हैं, नहीं ऐसे। आपने उस वक्त भी ये कहा कि हमें अपनी आसामियां पूरी करनी है। लाहौर हाई कोर्ट में भी आसामियां पूरी होनी है, और होंगी, होना चाहिए। अभी आप देखिए पेशावर में हुई कि नहीं हुई? जी, दैट्स करेक्ट। ये दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस, जिसको आप जो कोर्ट के बाहर जो पोलराइजेशन है, आप उसको जब अंदर लेके आएंगे तो याद रखिए इससे केओस होगा। आपको इसके अंदर, मुल्क के अंदर, तो आपने मस्बत बातें करनी है। सर रिफाइन में अख्तर साहब, आप इसको एक कंजंक्शन में देखा जा रहा है। कंजंक्शन इस बात की कि 26वीं तरमीम भी हुई, उस पर भी आपको पता है ये तमाम तर बहुत सारे लोग उसकी मुखालफत करते हुए, बड़े लर्नेड लॉयर्स, आबिद जुबैरी हो, मुस्तफ़ा खोखर हो, मतलब एक लंबी फहरिस्त है जो लोग इसके खिलाफ बाकायदा अदालत जा चुके हैं, और वो यही कहते रहे कि उस वक्त भी इसका रीज़न यही था कि सीनियरिटी प्रिंसिपल वायलेट हो। खुद हामिद खान साहब भी कह चुके हैं कि हमारे लिए तो जो चीफ जस्टिस हैं वो ये नहीं है, वो हैं जिनको होना था कि जो 26वीं तरमीम ना होती तो होते अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी। सो ये कहते हैं एक तो वो चीज़ हुई, और फिर दूसरी इसी तरह से अभी ये वाली बात, ये जो 6 जजेस का जो
एक ख़त था, इससे पहले आया था कि हमें इंटिमिडेट किया जा रहा है, हम पे बहुत प्रेशर है, ये सारी बातें, मतलब इट इज़ नॉट जस्ट कोइंसिडेंस के उसी टाइमिंग में अब ये चीज़ हो रही है। तो टाइमिंग ये जो एक कोइंसाइड कर रही है इन तमाम तरह इवेंट्स की, आपको नहीं लगता कि कुछ देयर इज समथिंग मतलब सस्पिशियस अबाउट इट, या इनको सस्पिशन करने का जो एक ये राय है, एक जो उनको हक है, वो मिल जाता है इस बात से? देखिए, अगर तो बातें जो हैं जो की जा रही हैं उनके अंदर सियासी अंसर ना हो तो उसको आप देख लीजिए, उसको आप, बट अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सियासत ही की बात हो और मुखालफत बराए मुखालफत हो तो उसकी कोई, मैं समझता हूँ कि गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसका ताल्लुक इसके साथ जोड़ना और ये कह देना कि एक चीफ जस्टिस लगाया जा रहा है, जस्टिस अगर मोहसिन अख्तर कियानी साहब को लगा दिया जाए, ये तो नहीं कि उनको नहीं लगाया जा रहा, या जो जस्टिस हसन औरंगजेब हैं उनको भी तो वो आएंगे ना, उसी पैनल में होंगे, है ना। और Correct. मुझे बताइए कि जब चीफ जस्टिस साहब लगाए गए याहिया आफरीदी साहब, तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनके साथ काम नहीं कर रहे? बल्कि अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी एज सीनियर प्यूनी जज, क्योंकि वो और बहुत सारे कामों को वो समेट सकते हैं। और मंसूर अली शाह साहब तो रोज खत लिखते रहते हैं, आपने देखा है, वो तो आए रोज खत लिख के अपनी शिकायत करते रहते हैं। विद रिगार्ड्स द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, नॉट विद रिगार्ड्स the appointment of the chief justice। और आप देखेंगे कि ये सारे के सारे काम जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं लोग। तीसरी बात ये है कि ये सारे जो सारे सिलसिले बन रहे हैं, ये है टूवर्ड एक एवोल्यूशन है, एक ऐसा सिलसिला बन रहा है वेयर पहले होता था एक शख्स की इजारादारी थी विद रिस्पेक्ट, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते थे वो जज बनते थे। अच्छा, आप कहते हैं कि इनकलाब के मुतरादिफ है, आपने इसको रेवोल्यूशन का नाम, अफनान साहब, हाँ, अच्छा, एवोल्यूशन का नाम दिया, यानी कि एक चेंज का इवॉल्व होने का नाम दिया, राइट, ओके। एक चीज ज़हन में रखिएगा, आई वुड लाइक टू से दैट, प्लीज गो अहेड, बिफोर, वो ये है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है, हाँ, वो इट इज नॉट द ओनली प्रिंसिपल, इट वाज नेवर द ओनली प्रिंसिपल। अभी मुझे बताइए, लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगाया गया? बिल्कुल, ये बात सही है जी।